ये वीडियो देखकर आपने क्या अंदाजा लगाया? लखनऊ के भूतनाथ मार्केट का ये वीडियो है। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख रहे हैं, कुछ लोग आते हैं, एक दुकान के बाहर लगे वहां पे स्टैंड और तमाम सामान को बिखेर देते हैं, लेकर एक तरीके से समझिए कि तोड़फोड़ मचा देते हैं। ये लोग कौन है? समझ गए होंगे, नगर निगम के लोग हैं। लेकिन सवाल है कि हमारे देश में क्या जो आम लोग हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, क्या उनकी कोई अहमियत नहीं है? क्या इस तरीके से उनके सामानों को फेंका जाएगा, नुकसान पहुंचाया जाएगा? हो सकता है आप कमेंट में लिखें वीडियो देखने के बाद कि सड़क किनारे दुकान लगाना जरूरी क्यों है। अगर पुलिस हटाएगी नहीं, अगर नगर निगम के लोग हटाएंगे नहीं, बुलडोजर जो तस्वीरों में दिख रहा है वो गरजेगा नहीं, तो फिर सड़कें जो है वो तो कब्जे में हो जाएंगी आम लोगों के। वो जो स्ट्रीट वेंडर हैं, फिर सड़कों पे गाड़ियां कैसे दौड़ेंगी? तो फिर विकास की इस रफ्तार में जरा उन लोगों का दर्द समझने की कोशिश कीजिए जो लोग दिन रात काम करते हैं, जो महिलाएं दूसरे के घरों में काम करती हैं, खेतों में मजदूरी करती हैं, उसके बाद भी वो अपने परिवार के लिए जरूरी पैसा नहीं कमा पाती, उसके बाद वो ठेला लगाती हैं रोड किनारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोगों के लिए स्वनिधि योजना चलाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को 10-10 हजार रुपए का चेक बांटते हैं, एक कार्यक्रम में बकायदा पूछते हैं कि आप लोगों को पैसा मिला कि नहीं, कोई बिचौलिया तो नहीं है बीच में, तमाम तरीके के सवाल पूछते हैं, उसके भी वीडियोज वायरल होते हैं। फिर सवाल है कि नगर निगम के अधिकारी योगी आदित्यनाथ के आदेश क्यों नहीं मानते, या फिर उनके दिमाग में यह भूत सवार है कि हमको बुलडोजर चलाना है, जहां मन होगा चला देंगे। ये ठीक बात है कि आप सड़क किनारे दुकान नहीं लगा सकते, लेकिन 1 मिनट का जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जरा वो देखिए और अपने दिल पे हाथ रख के आप सोचिए कि क्या ये अधिकारी जो यहाँ खड़े हैं, जो तमाम कर्मचारी हैं, जो बुलडोजर पीछे तस्वीरों में दिख रहा है, क्या ये कार्रवाई अगर जायज है तो फिर इन दुकानदारों की पीड़ा कौन सुनेगा? कुछ समय पहले देश की राजधानी दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर धरने पे बैठे थे, वहां महिलाएं रो रही थी। वो लोग ये कह रहे थे कि हम लोगों को रोजी रोजगार कौन देगा, हम लोगों पे खाने का संकट है। क्या सरकार को इस बात की जिम्मेदारी नहीं निभानी होगी कि क्या उन लोगों को सही जगह अलॉट कर दिया जाए? क्या सड़क किनारे जो ठेली लगाने वाले लोग हैं वो सिर्फ मनमर्जी कर रहे हैं? कुछ लोग हो सकते हैं इसमें, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर सवाल है कि नगर निगम के अधिकारी उनको लाइसेंस अलॉट क्यों नहीं करती? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी यही कहती है कि आप स्ट्रीट वेंडर को लाइसेंस अलॉट कीजिए, जगह अलॉट कीजिए। जब अदालत में मामला जाता है तो इसी तरीके के आदेश आते हैं। फिर सवाल है ये इस तरीके की तस्वीरें क्यों आती है? तो जरा इसके पीछे के काले पन्ने को समझने की कोशिश कीजिए। हम और आप जहां खाते हैं सड़क किनारे जाकर, जहां कभी आपको सड़क किनारे ठेले की चाट अच्छी लगती है तो कहीं का गोलगप्पा अच्छा लगता है, उन लोगों की पीड़ा ये है कि आसपास के जो नगर निगम के बिचौलिए हैं और जो कुछ पुलिस वाले हैं, वो लोग इनसे पर ठेला पैसा वसूलते हैं। ये बात ऑफ कैमरा कई लोग बताते हैं जो सड़क किनारे ठेली लगाते हैं। लेकिन जिस दिन नगर निगम की टीम आती है, जिस दिन वो हटाने वाले आते हैं, दिल्ली में कमेटी वालों कहा जाता है कि दिल्ली में कमेटी वाले आ गए, ठेली लेकर भागो। अब जो सुबह से 4 बजे से उठकर खाना बना रहा है लोगों के लिए, बेचने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए, उसके खाने को बिखेर दिया जाता है, उसके बर्तन बिखेर दिए जाते हैं। ये बात इस पे नहीं है कि वो कार्रवाई गलत है या सही है, ये सवाल इंसानियत का है कि जो लोग कार्रवाई करने आ रहे हैं, हो सकता है उनको ऊपर का दबाव हो कि इस इलाके को आप खाली करवाइए। खाली करवाना ठीक है, लेकिन क्या इन लोगों को दूसरी जगह अलॉट नहीं करनी चाहिए जहां ये लोग अपना रोजी रोजगार चला सके? कई जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी तस्वीरें नहीं दिखती, तो अफसोस होता है कि हम जहां रह रहे हैं, क्या वहां एक गरीब आदमी की कोई हैसियत नहीं है? हैसियत की बात ज्यादा होनी नहीं चाहिए। गरीब और अमीर दोनों को ये समझना होगा कि कानून एक है। लेकिन आप जरा सोचिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लोन बांट रहे हैं, स्वनिधि योजना के ब्रांड एम्बेसडर यूपी के रेहड़ी पटरी वालों को बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जिस शहर में मुख्यमंत्री का आवास है, जिस शहर में योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मार्ग पर रहते हैं, वहां के एक भूतनाथ मार्केट में कुछ लोग आते हैं, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं,
सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो में यही दावा किया जा रहा है और ऐसे बिखेरते सामान को चले जाते हैं जैसे उसे खरीदने में दुकानदार की कोई मेहनत न लगी हो, कोई पूंजी न लगी हो। आप शायद ये जानकर दंग रह जाएंगे कि दिन के 500 रुपये 400 रुपये कमाने वाला जो व्यक्ति है वो एक बार ठेला टूट जाता है तो रात को उसको नींद नहीं आती, वो पूरी रात रोता है कि अगले दिन ठेली बनवाएगा या फिर अपनी रोजी रोटी के लिए अपने पैसे इकट्ठे करेगा, सामान बेचेगा। इस बात पे क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए? आप इंसानियत के नाते एक कमेंट करके इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि ऐसे मुद्दे हमारे वीडियोस बनाने के लिए हौसले बढ़ाते हैं। और ये बात आपको समझना होगा कि गरीब और अमीर की जो खाई है, जो गरीब कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसे अगर इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा, एक तरीके से आप कहिए, तो फिर वो कहाँ जाएगा? क्या उसे रोजी रोटी कमाने का हक नहीं है? ये बात सच है कि आप सड़क किनारे दुकान नहीं लगाना चाहिए, जो नियम है उस गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। लेकिन ये भी तो एक सच है कि जो गरीब रेहड़ी पटरी लगाना चाहता है, जो ठेला लगाकर 2 रुपए कमाना चाहता है, वो कहाँ जाएगा? क्या उसके लिए अलग अलग शहरों में जगह अलॉट नहीं होनी चाहिए? अगर जगह अलॉट है और उसके बावजूद अगर कोई दूसरी जगह पे ऐसा करता है तो फिर तो ये अपराध है। आप इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या कहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए।